गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चौमुख के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे, आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ एक नया सेगमेंट जिसके अंदर बात करेंगे एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें से सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है और नॉर्मल आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है। तो आज का टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी स्पेशल होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स जो है इसको ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत नया टॉपिक है। और अपने जो चैनल है इस चैनल के अंदर जिस वीडियो आपको अंत तक देखने के बाद में अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपना जो टॉपिक है वो पहुंच सके। देखो यहाँ अपन सबसे पहले बात करेंगे आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर अपन बात करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है। तो देखो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी को हमने अलग अलग पैटर्न में बांटा है। जैसे यहाँ जो पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में अपन समझेंगे कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर मोस्टली जैसे 4 प्रकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक आता है आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक आता है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नंबर 3 आता है आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और एक आता है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा जो आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की जो संख्या है वो कितनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिया में 74 आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इन 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 63 जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेसिक। उसके बाद में बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी कितनी है, 3 है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 3 हो गई। और 4 क्या है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 क्या है आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो देखिएगा दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर वर्तमान के अंदर कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है अभी 74 है, जिसमें से बेसिक नॉर्मली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है आपकी 63 है। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है आपकी 3 है। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें वो कितनी है आपकी 4। और डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है आपके 4। तो इसी प्रकार से यहां अपन बात करेंगे जो 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज के वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको बता नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अपन बात करते हैं तो नंबर 1 जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसे आपने भी सुना होगा भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, लेकिन आजकल उसको अपन ये नहीं कह सकते भारत का एकमात्र। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है आपके इम्फाल। और ये इम्फाल कहाँ है आपके मणिपुर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि अपने देश का
जो पहला सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो था वो कहाँ स्थित था? तो दोस्तों ये इंफाल मणिपुर में स्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर। और पहले आपकी काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रथम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? तो ये कहां है? आपके इंफाल मणिपुर में। उसके बाद में अपन सेकंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो नंबर सेकंड है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहां पर देखिएगा जो दूसरा आपका यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आपकी कहां है? समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार में। तो आपसे पूछा जाए दूसरा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहां पर की गई? तो देखो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये समस्तीपुर बिहार में स्थित है। उसके बाद में तीसरा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है डॉक्टर लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, यहां लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपके झांसी उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो कहां है? आपके झांसी उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले देखो पहला जो क्वेश्चन था, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 74, जिसमें बेसिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितना है आपका? 63 है। एक आता है आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वो कितनी है? आपके 3 है, जिसमें पहला जो है आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर। यहां पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इंफाल मणिपुर में। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना समस्तीपुर बिहार में की गई। और तीसरा जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका डॉक्टर या रानी लक्ष्मीबाई ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये वर्तमान में इंडिया में 3 आपके सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आपकी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपसे पूछा जाए इंडिया के अंदर कितनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपके 3। उसके बाद में देखो एक होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहां पर देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जिससे नंबर फर्स्ट है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यह है आपके वाराणसी। आपसे पूछा जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो कहां है? तो वो है आपके वाराणसी, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में सेकंड बात करेंगे, एक आता है आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यह है आपके अलीगढ़ में। और ये जो आपका अलीगढ़ है ये भी कहां स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। नंबर 3 की बात करेंगे वो है विश्व भारती, विश्व भारती, यह है आपके वेस्टर्न बंगाल में, पश्चिमी बंगाल के अंदर है। और नंबर 4 नंबर की जो इंस्टीट्यूट है नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर देखिएगा जो आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो अंतर है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहां पर आपने देखा होगा जैसे यहां जो 63 है उनके बारे में एक्सप्लेन करना इस क्लास के अंदर संभव नहीं है। तो कभी क्लास के अंदर जो आगामी क्लास होगी उस आगामी क्लास के अंदर जो इंडिया की 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपकी एग्जाम जेट आईसीआर बीएचयू के अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने की संभावना है उन्हें जगह से अपन है ना यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो आपके 3 थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफाल मणिपुर, एक आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में, और नंबर 3 है ये रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये आपके कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों उसके बाद में जो था नंबर 3 पे था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जैसे आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक आता है एएमयू। तो एएमयू की बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ यूपी में स्थित है। एक आता है आपका विश्व भारती जो आपके वेस्टर्न बंगाल में स्थित है। नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है वो है आपके नागालैंड में स्थित है। अब यहां पर देखो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे डिफरेंस बताना चाहूंगा कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहां पर देखिए अपन बात करेंगे जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, विश्व भारती वेस्टर्न बंगाल में है और नागालैंड यूनिवर्सिटी है। इनके अंदर क्या है, ये यूनिवर्सिटी स्पेशल फॉर एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है, इसमें सभी डिपार्टमेंट वहां पर संचालित किए जाते हैं और इन यूनिवर्सिटियों की 15% सीटों के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो यहां पर ये प्योर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी प्योर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां पर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये 4 यूनिवर्सिटी दी जाती है, इन यूनिवर्सिटियों के अलावा इन 4 यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, आपके 15% सीटों के ऊपर यहां पर एग्रीकल्चर एडमिशन लिया जाता है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी है ये प्योरली एग्रीकल्चर नहीं है, मात्र 15 सीटों के ऊपर यहां पर क्या होता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को क्या होता है वहां पर प्रवेश के लिए ऑफर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बीएचयू का आपका एग्जाम लगता है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी जो 11 तारीख है उसके अंदर बीएचयू के एग्जाम लगने वाली है, जिसमें एग्रीकल्चर आपके केमिस्ट्री और जो रीजनिंग है, रीजनिंग आने वाली है। बहुत सिंपल सा पेपर आता है। यदि मेरी कंप्लीट क्लास आपने देखी है तो आप बीएचयू के एग्जाम, आईसीआर के एग्जाम और जेट व सैट्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने में सक्षम होंगे। तो यहां पर ये देखिएगा जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें एग्रीकल्चर चलता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, विश्व भारती जो आपके वेस्टर्न बंगाल में है, इसके अलावा नागालैंड एग्रीकल्चर, ये नागालैंड यूनिवर्सिटी है, ये इसके अंदर सम्मिलित है। तो दोस्तों यहां तक जो मैंने बताया है उसको अपने दिमाग में रखना। अब बात करेंगे डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे डीम्ड जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डीम्ड का अर्थ क्या होता है, डीम्ड किससे बोला जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो डीम्ड है ये क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडी होता है और इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इसके पास जो इनकी प्रशासनिक जो फैसिलिटीज होती है, प्रशासनिक जो पावर होती है वो खुद के पास होता है। ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये भी 2 प्रकार की होती है आपके, एक होता है आपके गवर्नमेंट और एक होता है आपके प्राइवेट। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आपके 2 प्रकार की है आपके, एक गवर्नमेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक आता आपका प्राइवेट है जिसे निजी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये ऑटोनोमस बॉडी होता है और इसके अंदर प्रशासनिक जो पावर होता है वो इसी यूनिवर्सिटी के पास होता है। जैसे आपने देखा होगा बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी क्या होता है, जैसे अपना एक खुद का कैंपस होता है, उसके बाद में ये क्या होता है कॉलेजों के रूप में और भी कॉलेज की ब्रांच खोलती है। जैसे आपने देखा होगा जैसे अपने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है, बीकानेर आपका कृषि विश्वविद्यालय है, तो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के नीचे आपने देखा होगा हनुमानगढ़ में, गंगानगर में बहुत सारी कॉलेजें हैं। तो उनको उन्होंने क्या किया है कि वहां डिग्री देने के लिए महाविद्यालय के रूप में उन्होंने कॉलेज खोला है। लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, यहां पर मात्र एक ही कैंपस होता है और उसी कैंपस के अंदर वहां पर डिग्री जो है या स्टडी है वो अपने को दी जाती है। इनके अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रकार की कॉलेज को ऑथराइजेशन नहीं होता। तो यहां पर देखिएगा अपन बात करेंगे जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ स्थित है आपके, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हिंदी में जो नाम है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। आपको पता होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जो है ये पहले है, ये आपने देखा होगा 1905 में पूसा बिहार के अंदर इसकी
स्थापना हुई थी। उसके बाद में ये इसकी जो इमारत है, इसकी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए 1936 के अंदर इसको दिल्ली के अंदर ट्रांसफर किया गया था। तो यहां पर देखो अपन बात करेंगे जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो आपका डीन है जिसे वाइस चांसलर बोलेंगे तो वो क्या है, जेपी शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली जो है इसका वाइस चांसलर कौन है, तो इसके वाइस चांसलर की अपन बात करेंगे वो कौन है, आपके जेपी शर्मा। उसके बाद में देखिएगा सेकंड वो है आपका एनडीआरआई। एनडीआरआई की बात करते हैं, करनाल हरियाणा। आपसे पूछा जाए जो एनडीआरआई है, एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आईएआरआई का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। एक आता है एनडीआरआई का मुख्यालय कहाँ है, करनाल हरियाणा में स्थित है। अभी बात करेंगे जो आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा जो है, इसका जो वाइस चांसलर है वो कौन है, आरआरबी सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो वाइस चांसलर है वो वर्तमान में कौन है, आपका आरआरबी सिंह। उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर 3 पे आती है आपके, वो है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहां पर देखिएगा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां स्थित है, आपके इज्जत नगर। ये आपके इज्जत नगर यूपी में स्थित है। आपसे पूछा जाए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां स्थित है, वो है आपके इज्जत नगर यूपी के अंदर स्थित है। और इसका देखिएगा इसका जो डीन था वो था राजवीर सिंह। आपसे पूछा जाए आईवीआरआई का जो वाइस चांसलर है प्रेजेंट के अंदर वो कौन है, आपका राजवीर सिंह है, ये सॉरी राजकुमार है। उसके बाद में देखिएगा जो नंबर 4 जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है आपका CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज जो एजुकेशन है वो कौन है आपके, ये कहाँ स्थित है, तो ये है स्थित है आपके मुंबई महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। जो फिशरीज एजुकेशन कहां मिलेगी, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और देखिएगा इसका जो डीन है वो कौन है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण। इसका जो डीन है वो कौन है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण। तो यहां पर देखिएगा जो अपने इंडिया के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस बॉडीज जो है, जो अकेले यूनिवर्सिटी के तौर के ऊपर स्टूडेंट्स को क्या करती है, रिसर्च करवाती है, स्टडीज की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर 1 जो था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1905 के अंदर हुई, उसे 1936 के अंदर नई दिल्ली के अंदर ट्रांसफर किया गया। तो यहां पर ये देखिएगा इसका जो वाइस चांसलर है वो कौन है, आपका जेपी शर्मा है। उसके बाद में नंबर 2 देखिएगा एनडीआरआई। दोस्तों नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो करनाल हरियाणा में स्थित है और इसका जो वाइस चांसलर है वो कौन है, आपका आरआरबी सिंह है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर यूपी के अंदर, और इसका देखो वाइस चांसलर जो है वो कौन है, आपका राजवीर सिंह है। उसके बाद में अपन बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और यहां पर देखिएगा इसका जो वाइस चांसलर है वो कौन है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण। तो यहां पर ये आपका था कि भारत के अंदर कुल कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो भारत के अंदर कुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे 74 है। उसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर नॉर्मली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आपकी 63 है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे 3 है। उसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे 4 है, जिसमें एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है और ये अपनी 15% सीटों के ऊपर क्या करती है, एग्रीकल्चर स्टडीज की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है।
उसके बाद में बात करेंगे जो आपका ऑटोनॉमस बॉडीज यूनिवर्सिटी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई प्रभाव नहीं होता, ये अपने स्वयं शासी होती है, इसका शासन खुद इनके पास में होता है, प्रशासनिक पूरा का पूरा 100% कंट्रोल इनके पास रहता है। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी जो 4 थी आपकी, मैंने आपको बताई है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको बेनिफिट पहुंच सके। कई बार क्या होता है, जैसे एक बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया कि राजस्थान के अंदर कुल कितने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, तो राजस्थान के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों स्थित है आपके बीकानेर में। और आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है, वो है आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके देखो जो वाइस चांसलर है वो कौन है, आपके आरपी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी बिछवाल बीकानेर में स्थित है, इसके वाइस चांसलर कहाँ स्थित है, तो इसके वाइस चांसलर कहाँ स्थित है आपके, वो कौन, सॉरी इसके वाइस चांसलर का जो नाम है वो क्या है, ये बीकानेर बिछवाल में स्थित है और इसका वाइस चांसलर है आपके आरपी सिंह। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज मंडे है, अपन क्या करेंगे, परसों के दिन से बुधवार के दिन से अपन सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट करेंगे। और उस सुपरवाइजर के बैच के अंदर जो मात्र जो आपका फीस रखा जाएगा वो मात्र है आपका 1999 रुपए है। और ये 1999 रुपए इंस्टीट्यूट के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक गरीब बच्चा भी है वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर सके। और इसकी प्रोसीजर मैं बताना चाहूंगा, प्ले स्टोर के ऊपर आप जाइए और प्ले स्टोर के ऊपर जाकर अराइज स्टडीज के नाम से अपने इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी जनरेट करते हुए आप उसको अंदर से खोलिए। खोलने के बाद में आपको वहां पर कोर्स मिलेंगे। कोर्स के अंदर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2020-21 के ऊपर क्लिक कर दिए, तो क्लिक करने के बाद में वहां पर कुछ वीडियोज आपको दे रखे हैं जिससे कि आप एग्रीकल्चर की क्लास, बायोलॉजी सुपरवाइजर के अंदर एग्रीकल्चर जीके और हिंदी की क्लास आप फ्री में आपको मिलेगी। और उसके बाद में क्लास ज्वाइन करने के बाद में आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो मात्र 1999 रुपए फोन पे के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से या गूगल किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन 1999 रुपए आप जमा करवाकर हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और हमारी जो क्लास की सेवा है उन सेवाओं को लगातार ले सकते हैं। दूसरा यहां पर देखिएगा, जो पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था वो था आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 2010 से पहले इस यूनिवर्सिटी का जो नाम था वो था राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे 2010 के बाद में स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसे संबोधित करने लगे। उसके बाद में नंबर 2 जो है वो है आपका महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर। नंबर जो 2 यूनिवर्सिटी है वो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो यहां पर अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसके जो वाइस चांसलर है वो है आपके उमा शंकर। तो यहां आपसे पूछा जाए एमपीयूटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उदयपुर है, इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन है, तो दोस्तों वह है आपके उमा शंकर शर्मा। उसके बाद में नंबर 3 जो है वो है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोबनेर है वो आपके जयपुर में स्थित है। और इसका देखिएगा जो वाइस चांसलर है वो है जीत सिंह संधू। आपसे पूछा जाए श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के वाइस चांसलर जो है, डीन जो है वो कौन है, आपके जीत सिंह संधू। उसके बाद में नंबर 4 जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कोटा।
ये आपके कोटा में स्थित है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कोटा है, इस कोटा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उस वाइस चांसलर की बात करेंगे डीसी जोशी। कोटा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है डीसी जोशी। उसके बाद में देखिएगा नंबर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर। ये कहां स्थित है? आपके जोधपुर में स्थित है। और इसकी बात करेंगे, इसका जो वाइस चांसलर है BR चौधरी। तो यहां पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे भारत के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की संख्या 74 है, जिनका क्लासिफिकेशन हमने किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी बेसिक 63। ये राजस्थान की जो 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन्हीं 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सम्मिलित है। बाकी इंडिया की और भी बची हुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जो जेट का पेपर लगा आपके 2019 में, उसमें हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो भी राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने इनके वाइस चांसलर सहित आपको इसलिए अवगत करवाया है कि एग्जाम के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसी प्रकार बात करते हैं, जैसे अपना जो ICAR है, ICAR के बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे। इनके बारे में एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में, जिसका जो वाइस चांसलर है वो RP सिंह है। उसके बाद में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर में स्थित है, उमाशंकर शर्मा इसका वाइस चांसलर है। उसके बाद में देखिएगा श्री किरण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, इसका जो JS सिद्धू जो है, जीत सिंह सिद्धू है, इसका वाइस चांसलर है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कोटा है, इसका जो चांसलर है DC जोशी है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ये जोधपुर है, BR चौधरी इसके क्या है, वाइस चांसलर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों ICAR। तो आपने देखा होगा ICAR के फुल फॉर्म की बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। IARI के अंदर क्या है, आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा अपन बात करेंगे ICAR की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और भारत की ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के रूप में ICAR कार्य करता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं ICAR का जो महानिदेशक है वो है आपके त्रिलोकचंद महापात्रा। आपसे पूछा जाए ICAR का वर्तमान महानिदेशक जो है DG है, जनरल डायरेक्टर जो है वो कौन है, त्रिलोकचंद महापात्रा। और ICAR के अपन अध्यक्ष की बात करते हैं तो ICAR का जो अध्यक्ष है वो कौन है, नरेंद्र तोमर। काफी नाम से परिचित हो। जैसे अपन बात करेंगे जो नरेंद्र तोमर है, आपसे पूछा जाए कि भारत का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, भारत का कृषि मंत्री है, वो ICAR का अध्यक्ष है। तो भारत का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन है, आपके नरेंद्र तोमर है। ICAR का जो DG है आपके वो कौन है, आपका त्रिलोकचंद महापात्रा है। तो दोस्तों मैं आज की जो क्लास के अंदर मैंने जो भी क्लास ली है उस क्लास के अंदर मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, जैसे आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम है, इसके अलावा जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एग्जाम है, JET का एग्जाम है, इन एग्जाम के अंदर आज की क्लास से मेरे को उम्मीद है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप सभी जो दोस्त है वो दोस्त अपनी जो क्लास है इस क्लास को आराम से एक बार देखिएगा। यदि पहली बार आपके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको प्रीवियस के अंदर जाके एक बार पुनः देखिएगा। और मैंने आज की क्लास के अंदर आपको बताने का प्रयास किया है कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जिसे उम्मीद भी नहीं होगी कि इंडिया के अंदर 74 जो यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर कार्य करती है। तो ये इंडिया के अंदर आपने देखा होगा 70% इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बिजनेस के ऊपर। इसका मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ले रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनके आने वाले समय में उनके लिए
काफी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक, नए सेगमेंट के साथ उतरेंगे। जय राइज, जय भारत।